आज हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की बात करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को कराने में मैं सोचता हूँ कि इसको जो है पहले इस चैप्टर की पूरी थ्योरी आपको समझा दूँ, उसके बाद पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज हम NCERT की करेंगे। क्योंकि जब हमारे थ्योरी समझ में आ जाती है तो एक्सरसाइज करना फिर हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। बच्चों की समस्या वही होती है क्योंकि वो पहले एक्सरसाइज करने बैठ जाते हैं और थ्योरी को उसकी वो नहीं समझते। तो थ्योरी अगर हम समझ के फिर एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे ये समझ में आएगा चैप्टर। तो पहले मैं चैप्टर 8 की पूरी थ्योरी वो आपको समझा दे रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मिसकॉन्सेप्शन जिसे हम कहते हैं, मिसकॉन्सेप्शन यानी कि हमने जो गलत चीज़ सीख ली उसको गलत चीज़ को सीखी हुई गलत चीज़ को हटाने में भी हमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आज मैं वही कोशिश करूँगा कि आपने जो थोड़ा सीख रखा है और थोड़ा जो सही तरीके से नहीं सीख रखा उसे सही करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि ट्रायंगल्स, ये राइट ट्रायंगल्स के बारे में है। सारी ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे 10th लेवल की है ये राइट ट्रायंगल्स के बारे में बात करती है। राइट ट्रायंगल में एक एंगल राइट हो गया, ठीक है, 90 का हो गया। बाकी दो एंगल्स का सम कितना हो गया, 90 हो गया। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि इसमें जैसे साइन, अभी पूछ लिया बच्चे से, पूछ लिया, वो साइन कॉस टैन सब जानता है? और उसने शुरू में ही रखा होता है कि साइन होता है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, ये उसको सिखा दिया गया होता है। और वो साइन का मतलब P/H, कॉस का मतलब B/H, टैन का मतलब P/B और कोसेक का मतलब उसका उल्टा, किसका उल्टा, साइन का उल्टा, और कॉस का उल्टा सेक कॉस का उल्टा और टैन कॉट का उल्टा। ये इतना सीखने के बाद वो तुरंत एक्सरसाइज करने बैठ जाता है और इस कारण उसे आगे तक कई बार कई जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं पहले उन्हीं समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले साइन, साइन एक SIN जो है ये शॉर्ट रूप है किसका, SINE का। अब साइन ऑफ एंगल A हम कह रहे हैं, पहले यहाँ पे इन सारी बातों को समझ लोगे तो बहुत ठीक रहेगा। साइन ऑफ एंगल A कह रहे हैं, ये हमारे पास एंगल है ABC। ABC में एंगल B 90 का है, A और C दोनों का सम 90 का हो जाएगा। अब साइन ऑफ एनी एंगल, यानी किसी भी एंगल की साइन का मतलब होता है कि साइड अपोजिट टू एंगल A, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल है यानी उस एंगल के सामने की साइड बट्टे में उसकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कि राइट ट्रायंगल में साइन ऑफ एंगल A का मतलब है कि साइड अपोजिट टू दैट एंगल अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ साइन A हमारा A के सामने की साइड कौन हो गई, BC, और BC के बट्टे में कौन आ गया, हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। अब यहाँ हम इसे शॉर्ट में P/H कह देते हैं, इसको समझे बिना, तो वो कई बार गलती हो जाती है, उसको मैं अभी आगे समझाऊंगा। इसी तरह से कोसाइन, कोसाइन क्या है, कोसाइन ऑफ एनी एंगल, यानी कोसाइन ऑफ एंगल A साइड एडजासेंट टू एंगल A। अब यहाँ पे A की एडजासेंट साइड से मतलब है कि हाइपोटेन्यूज को तो हम छोड़ देंगे, है, तो ये AB हो गई। एडजासेंट यानी A के साथ वाली साइड यानी AB, A से लगी हुई साइड, ठीक है, तो उसको हम AB/AC हो गई। कॉस A हमारे पास, हम जिसे B/H कह देते हैं, बेस कह देते हैं, ठीक है। अब टेंजेंट ऑफ एंगल A, टेंजेंट ऑफ एंगल A क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन में साइड एडजासेंट टू एंगल A, यानी BC/AB, जिसे हम P/B कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोसिकेंट, तो कोसिकेंट ऑफ एंगल A 1 साइन ऑफ एंगल A, तो ये क्या हो गया, इसका उल्टा, साइन A का उल्टा हो गया कोसेक AC/BC हो गया, जिसे हम H/P कह देते हैं। अब सीकेंट ऑफ एंगल A, सीकेंट क्या होगी, सीकेंट जो है, सीकेंट ऑफ एंगल A क्या होगी, कॉस का उल्टा है, 1 में कोसाइन ऑफ एंगल A, यानी सेक A = AC/AB, यानी H/B कह देते हैं इसे। इसी तरह से कॉट A क्या होगा, 1/tan A होगा, 1/tan A यानी AB/BC हो गया, इस ट्रायंगल में BP यानी B/P हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक ये सारी बात जो है, जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सही ढंग से लागू हो जाता था। लेकिन अब इसमें समस्या ये आ जाती है कि अगर मैं बात करूं, अब ये मेरे पास ट्रायंगल था ABC, ठीक है, B पे राइट था, ये ABC ट्रायंगल था जो B पे राइट था। अगर मैं साइन C की बात करूं, अब साइन C की बात करूं तो साइन C का मतलब होगा क्या, पंडित बद्री प्रसाद। अब पंडित बद्री P/H, अब P/H में बच्चा कंफ्यूज हो गया कि A और C में क्या चक्कर है, वो कहेगा परपेंडिकुलर तो ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, वो BC/में
AC लिख लेगा, क्योंकि उसे P/H रटा पड़ा है। यहीं पे गलती हो जाती है, जो मैंने साइन में बताया कि साइन C लिख रहे हो आप, तो साइन C का मतलब है C के अपोजिट साइड कौन है C की? AB, और हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। तो साइन C की वैल्यू क्या आई? AB/AC। इसी तरह से कॉस C की जो वैल्यू आई, कॉस की डेफिनेशन क्या बताई हमने? साइड एडजासेंट टू एंगल। तो C के एडजासेंट साइड कौन होगी? BC या CB, अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अपॉन में AC। ऐसे ही tan C की डेफिनेशन हमने बताई, साइड अपोजिट टू एंगल C के सामने की साइड। अब C के सामने की साइड AB है, और इसके एडजासेंट साइड कौन? BC। तो tan C की वैल्यू होगी BC/AB। यानी यहाँ पे ये जो हमारा पंडित बद्री प्रसाद है वो गड़बड़ कर देगा, तो उसके चक्कर में मत पड़ो पंडित बद्री प्रसाद के में। आराम से ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ के करोगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। पंडित बद्री प्रसाद को भूल जाओ, मेरा ये कहना है। और आप इस तरह से याद करो कि साइन ऑफ एनी एंगल का मतलब है साइड अपोजिट। अगर हम कहेंगे साइन A, तो साइन A कौन है? A के अपोजिट साइड कौन है? BC, अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और अगर हम साइन C कहें तो C की अपोजिट साइड कौन है? AB, अपॉन में AC। ऐसे ही कॉस A कहें हम, कॉस A क्या हो गया? साइड A का मतलब उसके एडजासेंट साइड, एडजासेंट साइड A की कौन होगी? AB, अपॉन में AC। और कॉस C कहें तो कॉस C में एडजासेंट साइड कौन है? BC, अपॉन में AC। ऐसे ही टेन कहें हम, टेन ऑफ एनी एंगल, तो टेन ऑफ एनी एंगल क्या होता है? साइड अपोजिट टू दैट एंगल एंड साइड एडजासेंट टू दैट एंगल। ठीक है, तो अब साइन A कहेंगे हम तो कौन आएगा? BC/AB आएगा, और साइन C कहेंगे तो AB/BC आएगा। तो इस तरह से ये बात आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्लैरिटी बनी होगी, जो कन्फ्यूजन होता है वो नहीं होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये इन ट्रायंगल ABC, भाई A+B+C तीनों का जोड़ कितना है? 180 है, और A+B कितने का है हमारा? 90 है। तो A+90+C 180 हो गया, यानी C जो आया वो 90 माइनस A आ गया। C की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस A आ गई। अब यहाँ आप देख रहे हो कि साइन C, अभी आपने देखा कि भाई साइन C क्या था? AB/AC था, और साइन C को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A, और कॉस A भी क्या था? कॉस A भी AB/AC था। तो साइन C इक्वल टू साइन 90 माइनस A इस चित्र में, और कॉस A, ये दोनों ही क्या हैं? AB/AC हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी AB/AC। तो हमारे पास ये साइन C इक्वल टू साइन 90 माइनस A इक्वल टू कॉस A हो गया। इसी तरह से कॉस C अगर लें तो कॉस C को हम कॉस 90 माइनस A लिख सकते हैं, और बराबर ये आ गया किसके? साइन A के। और साइन A हमारा क्या है? BC अपॉन, ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं? BC/AC हैं। ऐसे ही tan C को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस A, और tan A की वैल्यू है हमारे पास BC/AB, यानी BC/AB किसकी वैल्यू है? tan C की वैल्यू है हमारे पास, tan C की वैल्यू AB/BC, सॉरी। तो ये tan 90 माइनस A क्या आ गया? cot A आया। tan 90 माइनस A क्या आ गया? cot A। और ये है हमारे पास tan C की वैल्यू AB/BC, AB/BC। दोबारा समझ लीजिए भाई, tan C की वैल्यू है हमारे पास AB/BC, और tan C को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस A, और cot A की वैल्यू भी AB/BC है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले बन गए, साइन 90 माइनस A इक्वल टू कॉस A, कॉस 90 माइनस A इक्वल टू साइन A, tan 90 माइनस A इक्वल टू कॉट A। कहाँ से आए, कैसे आए, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये इसी से आए, तो उनको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समझ के चलने की आवश्यकता है। इसी तरह से अगर हम इसमें 90 के फॉर्मूलों में बना देंगे तो ये कोसेक C क्या बन जाएगा? कोसेक C इक्वल टू कोसेक 90 माइनस A लिखोगे, सेक A के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही सेक C को जो है सेक 90 माइनस A लिखोगे, ये कोसेक A आ जाएगा। और कॉट 90 माइनस A लिखोगे तो वो tan A आ जाएगा। तो ये हमारे इसके फॉर्मूले हो गए। तो इनको अगर समझ के याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, गलती नहीं होगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, बच्चे टेबल याद कर लेते हैं और उसके लिए एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला बना लेते हैं टेबल के लिए, जो कि 0 है, जो कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, क्योंकि ये साइन की वैल्यू होते हैं। इस तरह से बच्चे याद कर लेते हैं, साइन 0 0, साइन
30 1/2 और साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 91। अब जो कॉस में इसको उल्टा कर दो, हैं, टेन में इसको एक में दूसरे का भाग लगा दो। इस तरह से टेबल को वो रट लेते हैं। और किसी जब पूछा जाए कि भाई ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कैसे आई, जो सर टेबल में लिख रखी है, याद कर रखी है हमने, लेकिन इसका कोई प्रूफ भी तो होगा। तो जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो भी प्रूफ के मसले पर अटक जाते हैं, क्योंकि कई बार बोर्ड में प्रूफ भी पूछ लिया जाता है कि ये आई कहाँ से। साइन 45 इक्वल टू प्रूव दैट साइन 45 इक्वल टू 1/√2 है, कॉस 45 इक्वल टू 1/√2 प्रूव दैट। अब ये प्रूव करना है तो फिर बच्चे कहते हैं ये तो सर सवाल ही गलत आ गया पेपर में। जो ये तो होता ही है, तो होता नहीं है, उसे हम प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए इसे अच्छे से कि ये मेरे पास ABC ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल वही मानते चले आ रहे हैं। हमने मान लिया B पे भाई ये राइट है। अब A को मैंने 45 माना तो, और B क्या है हमारे पास 90 है, B है हमारे पास एंगल 90 डिग्री। तो जो तीसरा एंगल आएगा B 90 है, तो जो C आएगा एंगल वो क्या हो जाएगा, भाई A जब 45 है तो C कितना हो गया, इसलिए C जो है ये भी 180 में से घटाओगे तो 180 माइनस 90 प्लस 45 करोगे तो ये भी आपका कितना आ गया 45 आ गया। यानी A भी 45 तो C भी 45, सीधी बात है। तो इसका मतलब AB इक्वल टू BC हो गई, यानी हमारी साइड जो AB है वो BC के बराबर हो गई। और हमने इसे A कह दिया, लेट मान लिया कि ये A है, AB भी हमने A मान ली और ये BC भी A मान ली। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लगा दिया। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लगा दिया, तो ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी AC स्क्वायर हमारे पास आ गया 2A स्क्वायर, यानी AC आ गया √2A स्क्वायर यानी A√2। तो साइन A की वैल्यू कितनी हो गई, साइन A कहो या साइन 45 कहो एक ही बात है, BC अपॉन AC हो गई। साइन A कहो या साइन 45 कहो बात एक ही है। तो साइन A की वैल्यू कितनी होगी BC/AC, और BC है हमारे पास A और ये AC है A√2, तो ये आ गया 1/√2। क्लियर। तो ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आई, ये समझ आ गया। ऐसे ही कॉस है यानी कॉस 45 यानी AB/AC यानी A अपॉन A√2, ये भी हमारा 1/√2 आ गया। और tan A यानी tan 45 BC अपॉन AB A/A, ये भी 1 आ गया। अब कोसेक निकालना है, 1 अपॉन साइन 45 होता है, √2 आ गया। सेक निकालना है तो 1 अपॉन कॉस 45 आ गया, यानी √2 आ गया ये भी। और कॉट 45 1 अपॉन tan 45 1 अपॉन 1 दैट इज 1 आ गया। तो इस तरह से ये tan 45 की वैल्यू जो है tan 45 cos 45 यानी 45 की सारे 6 के 6 हिस्से हमने ये निकाल दिए। तो सबके समझ में आ गए होंगे। अब जरा ये 30 की बात करते हैं हम कि अगर इस ट्रायंगल में ABC में B मेरा 90 है, ABC मैंने ट्रायंगल ले लिया और B 90 है, और जो C एंगल है C को मैंने 60 डिग्री ले लिया, तो जो CAB एंगल बनेगा वो कितने का बन गया 30 का बन गया। कैसे बन गया भाई, 180 में से घटाया 180 में से 60 प्लस 90 माइनस किया तो 30 का आ गया कि नहीं। तो अब क्या किया मैंने, एक कंस्ट्रक्शन कर दी कि एक ट्रायंगल BAD बना दिया। BAD इस तरह से बनाया कि ये जो एंगल A है ये पूरा 60 का बना दिया। कौन सा, CAD को मैंने 60 का बना दिया, 60 का बना दिया, तो इसका मतलब ये 30 का बना दिया है। यानी कि ये BAD एंगल जो है ये 30 का खींच दिया और इसे C को B से आगे बढ़ाने पे ये इसको काट गई। ये रोगी बात नहीं। तो अब इस ट्रायंगल ABD में BAD में हम देखें तो A 60 का हो गया, C 60 का हो गया, तो ये D जो है ये भी ऑटोमेटिकली कितने का आ गया 60 का आ गया कि नहीं, तीनों का सम 180 होगा। अब दूसरी बात भाई CAD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब CAD इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और हमने इसकी तीनों साइड को 2A मान दिया है। आप कहोगे 2A क्यों माना, इससे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, A से करते तब भी हो जाती, लेकिन क्योंकि अब ये भी चाहिए हमें, ये चाहिए तो हमने पूरे को 2A मान लिया, क्योंकि ये 2 बाइसेक्ट करेगा, 2A मान लिया। अब ये ट्रायंगल CAB ट्रायंगल DAB के कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा ट्रायंगल, CAB DAB के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है भाई कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, क्लियर। ये एंगल 30 है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में 30 बनाया है, क्लियर। और ये साइड AB दोनों में कॉमन है, तो AB कॉमन है तो भाई एक साइड और 2 एंगल बराबर हो गए, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है।
कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी बी बी डी के बराबर हो गई, और सी बी बी डी के बराबर हो गई तो यानी सी डी की आधी हो गई, सी डी की आधी हो गई यानी कि ये सी डी बाई टू यानी 2a/2 दैट इज ए आ गया। क्लियर होगी पोजीशन। अब इन ट्रायंगल सी ए बी आप ले रहे हो तो सी ए बी में पाइथागोरस लगा दिया हमने, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर लगा दिया। ए सी कितना है हमारा 2a है, तो 2a का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। 2a का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर, और ये जो ए स्क्वायर है इसको इधर उठा लाए तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ए बी स्क्वायर आ गया। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर आ गया। ए बी आ गया हमारा 3a स्क्वायर यानी ए बी आ गया रूट में 3a स्क्वायर यानी a√3। अब साइन 60 की जो वैल्यू आई, साइन 60 कितना हो गया ए बी बाई ए सी। चित्र से देख लो, साइन 60 या साइन सी एक ही बात है, और साइन सी की वैल्यू क्या है, इसे साइन सी भी कह सकते हो। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई ए बी बाई ए सी यानी a√3/2a दैट इज √3/2। ऐसे ही cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई ए बी बाई बी सी यानी a/2a यानी 1/2। ठीक है, ऐसे ही अब आप tan 60 निकाल सकते हो, तो tan 60 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, tan 60 की वैल्यू ए बी बाई बी सी, इसी चित्र में ऊपर वाले चित्र में ही ए बी बाई बी सी a√3/a दैट इज √3। अब साइन 30 ये आप इसमें देख रहे हो, ये जो ऊपर वाला एंगल है इसका ये क्या है 30। अब साइन 30 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, साइन 30 बराबर बी सी अपॉन में ए सी, और ऐसे ही cos 30 निकालोगे तो क्या आएगा ए बी अपॉन में ए सी। तो इस तरह से इसी चित्र से हमने ये साइन 30, cos 30 और tan 30 की वैल्यू भी निकाल दी। वो क्या आ गई, साइन 30 1/2 के बराबर आ गया, cos 30 √3/2 के बराबर आ गया, और tan 30 हमारा 1/√3 आ गया। तो कैसे आई 30 और 60 की वैल्यू, ये आपके ज़रूर समझ में आया होगा, बशर्ते आपने अगर से ध्यान से किया होगा। और एक बार अगर ये प्रूफ को आप भले ही प्रूफ याद ना रहे, लेकिन एक प्रूफ देख लेंगे तो आप वैल्यू फिर कभी नहीं भूलोगे। अब जरा जीरो की बात कर लेते हैं, 0 और 90 की बात कर लेते हैं कि साइन 0 0 होता है। क्यों होता है भाई साइन 0 0? मान लिया ये ट्रायंगल ए बी सी था और 0 यानी ये बड़ा एंगल था, हमने धीरे धीरे से कम करते गए। इसका मतलब जो बी सी है, ये बी सी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, यानी ए बी कहाँ आ गई, ए सी पे ही आ गई। जो ए बी है वो कॉन्साइड कर गई किसके साथ, ए सी के साथ। ठीक है, यानी बी सी की लंबाई 0 हो गई। अगर ए एंगल 0 है तो बी सी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ए बी किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, और 0 डिग्री ए सी ए बी के बराबर हो जाएगी, और बी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 0 डिग्री ए सी इक्वल टू ए बी एंड बी सी इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। तो अब इसमें साइन 0 0 अपॉन ए बी 0 आ गया, कॉस 0 है, कॉस 0 क्या आ गया, ए सी अपॉन ए बी, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे 0 डिग्री के लिए, तो ये बना गया। ऐसे ही tan ए निकालोगे तो tan ए क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, यानी ये tan 0, बी सी हमारी कितनी है 0, 0 बटे ए सी यानी ये 0 आ गया। इसी तरह 90 का मतलब क्या होगा भाई, 90 में क्या स्थिति बनेगी कि ये जो पॉइंट है ये मेरा 90 कब होगा, कि जब ये वाली जो साइड है ये एंगल कहाँ पहुँच जाए, तो यहाँ था, ये बहुत है, ये बड़ा होगा, और बड़े होते होते ये जो ए एंगल है मेरा इसके साथ ही पहुँच जाए। ए सी बी मैंने ऐसे लिख दिया, चलो सी 90 है, तो ए जब इसके पास पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया सी पे, तभी तो 90 होगा। तो यानी 90 जब होगा तब साइन 90 कितना हो जाएगा भाई, ये कौन बराबर हो गई, ए बी और बी सी है दोनों बराबर हो गई, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही कॉस 90 में कौन हो गया, ए सी 0 हो गया, यानी 90 के लिए फॉर 90 ए सी 0 हो जाएगा, फॉर 90 ए सी हो जाएगा 0, और बी सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा, है बी सी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ये रेशियो निकालोगे तो आपके, जैसे अब 10 90 निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन में 0, क्योंकि ए सी तो 0 हो गया ना, तो ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर हम 0 से किसी संख्या का डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड हमने इरेशनल नंबर में समझी थी, वेयर पी अपॉन क्यू है, पी अपॉन क्यू क्या होना चाहिए, पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर कब होता है, जब क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सबके प्रूफ हमारे समझ में जरूर आए होंगे। अब 3 फार्मूले हम रटते हैं, 9th 10th में आते ही सर कह देते हैं भाई 3 फार्मूले याद कर लो, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए है। वो 6 फार्मूले रटने की बात कर देते हैं बार बार कि भाई आपको ये सपने में भी याद रहना चाहिए। क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कुसेक स्क्वायर ए, और कुसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, और सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ए, और कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। इतने फार्मूले आपको सपने में भी याद रहने चाहिए और इन्हीं से ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। लेकिन ये फार्मूले आए कहाँ से, इसको ज़रा समझ लेते हैं कि ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, बी पे 90 मान लिया है हमने, तो साइन ए कितना हो गया भाई, साइन ए हो गया बी सी बाई ए सी, और कॉस ए कितना हो गया ए बी बाई ए सी। पंडित बद्री प्रसाद के चक्कर में पढ़ने के बजाय सीधा आप वही अपोजिट है, साइन में साइड अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस ए साइड एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये याद करोगे तो गलती नहीं होगी। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जोड़ दिया, क्या आ गया, बी सी बाई ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए सी का स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। अब पाइथागोरस जी क्या कह गए कि भाई दो साइड का सम यानी 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर हो गया कैसे आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर अगर हम प्रूव करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर हो गया, और ये बन गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस से क्या हो गया, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, और ए सी अपॉन ए बी क्या होता है, सेक होता है, तो यानी ये बन गया सेक स्क्वायर ए, यानी हमारा फार्मूला बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ऐसे ही जरा अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर करें हम तो 1 प्लस ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर हो गया, यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर हो गया, यानी ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर हो गया, यानी ये क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये थ्योरी अगर आपने ध्यान से समझ ली तो एक्सरसाइज बहुत ही ईजी हैं इस चैप्टर की, और इन्हें बहुत आसानी से आप करते चले जाओगे। ये है एक्सरसाइज 8.1, बिल्कुल ईजी सी एक्सरसाइज है। चलो इसको कर देते हैं भाई। पहला सवाल क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी पे है, ए बी 24 है और बी सी 7 है, तो इनकी सबकी वैल्यू बताइए। पहले ये ए बी 24 और बी सी 7 और एंगल बी क्या है, राइट ट्रायंगल। एक रफ फिगर हमने खींच लिए। अब ए सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, दैट इज 625, यानी ये 25 का स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू आ गई 25। अब साइन ए में क्या बताया था मैंने, साइन का मतलब साइन ऑफ एनी एंगल इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए, कौन हो गई, बी सी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी, तो आंसर आ गया हमारा 7/25। कॉस ए का मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी अपॉन ए सी कितना आ गया 24/25। इसी तरह से साइन सी की अपोजिट, साइन का मतलब साइड अपोजिट टू दैट एंगल, तो सी की अपोजिट साइड कौन है, ए बी अपॉन में कौन, ए बी अपॉन में ए सी आ गया 24/25। ऐसे ही कॉस सी का मतलब साइड एडजेसेंट टू द एंगल अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट कौन हो गई, सी की एडजेसेंट, ये हो गई बी सी, तो बी सी अपॉन में ए सी, यानी ये 7/25 आ गया। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 8.13, फाइंड tan p माइनस कॉट r। ये फिगर हमें दे रखी है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये 12 है, ये 13 है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, तो यानी 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, यानी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दैट इज 169 माइनस 144, कितना आ रहा है 125 आ गया कि नहीं, 25 आ गया, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर आ गया तुम्हारे पास 5। तो tan का फॉर्मूला, tan क्या कहता है, tan ऑफ एनी एंगल इक्वल टू साइड अपोजिट टू दैट एंगल, कौन हो गई, क्यू आर, अपॉन में साइड एडजेसेंट टू द एंगल, कौन हो गई, पी क्यू, तो क्या आ गया, क्यू आर अपॉन पी क्यू, यानी 5/12।
ऐसे ही कॉट आर की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आ गई, कॉट में क्या कहता है, साइड एडजासेंट, आर की एडजासेंट साइड, और ये अपॉन में अपोजिट साइड। तो ये भी वैल्यू 5/12 आ गई। घटाने पे दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर 0 आ गया। तीसरा क्वेश्चन, साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालिए। अब भाई मैंने चलो ट्रायंगल मान लिया, ए की बात कर रहा है, ए बी सी, बी पे 90 डिग्री का मान लेता हूँ मैं, ए जो है हमें दे रखा है, और ये दे रखा है साइन ए इक्वल टू, साइन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी हो जाएगा, और ये 3/4 दे रखा है, दोनों का रेशियो है ये। तो इसका मतलब बी सी जो साइड होगी वो 3 का कोई मल्टीपल होगी। मान लिया 3 को के से मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी कौन होगा, ए सी 4 का कोई मल्टीपल होगी, यानी 4k के बराबर रख दिया। अब ट्रायंगल ए बी सी में हमने पाइथागोरस जी को बुला लिया, तो क्या क्या उन्होंने फिर बी सी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर होगा। भाई दोनों साइड का इनका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बाकी अदर टू साइड्स का स्क्वायर, यानी 3k स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर आ गया कितना, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, दैट इज 7k स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 7k स्क्वायर यानी k√7। तो अब कॉस ए, कॉस की मैंने क्या बता रखा है, कॉस ए का मतलब साइड एडजासेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो एडजासेंट कौन हो गई, ए बी अपॉन में ए सी, k√7 अपॉन में 4k, के से के खत्म, क्या बन गया, √7/4। ऐसे ही टेन ए, टेन का क्या बताया है, साइड अपोजिट टू दैट एंगल बी सी है, अपॉन में साइड एडजासेंट टू दैट एंगल, तो अपॉन में ए बी, 3k अपॉन k√7, क्या आ गया आंसर, 3/√7। तो आया होगा ये समझ में, क्योंकि ये बात अगर दिमाग में बैठ गई, पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले को भुला करके अगर आपने ये एडजासेंट और अपोजिट की बात दिमाग में बैठा ली, एडजासेंट यानी साथ वाली और अपोजिट उसके सामने वाली, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजीली हो जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा। क्योंकि मैं देखता हूँ 10th क्लास में कई बार साल का अंत होने को आ जाता है जब क्लास चलती है और बच्चे इस पंडित बद्री प्रसाद और हर बोले में उलझे रहते हैं, तो ये उलझन आपको पैदा नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिविन 15 cot A इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए को आपने निकालना है। तो मान लिया मैंने उसी तरह से, भाई ए बी सी राइट एंगल एट बी इज राइट एंगल एट बी, तो 15 cot A 8 है, तो cot A कितना हो गया, 8/15 हो गया। अब cot क्या होता है, एडजासेंट साइड अपॉन में अपोजिट साइड, cot ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। तो ये 8k मान लिया, ए बी को हमने 8k बोल दिया और बी सी को 15k, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है, इसलिए ये साइड 8 और 15 नहीं होंगी। कई बार हम 8-15 से भी कर देते हैं तो आंसर आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा तरीका प्रॉपर नहीं है, क्योंकि साइड हमारे हमें रेशियो देने का मतलब है कि यानी साइड जरूरी नहीं कि 8 और 15 ही हों, हालांकि हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा क्योंकि कट जाता है। तो फिर भी अच्छा यही रहता है कि आप इस तरह से लिखो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी 8k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर, तो 64k स्क्वायर एंड 225k स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया 289, 289 के स्क्वायर, 289 का स्क्वायर रूट आ गया 17k। अब साइन ए पूछा है, साइन ए क्या होगा, बी सी अपॉन में ए सी, साइड अपोजिट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए सी, 15k अपॉन 17k, 15/17। और सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस का उल्टा का मतलब हो गया कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में साइड एडजासेंट, तो ए सी अपॉन में ए बी, यानी 17/8 आ गया हमारे पास। तो इस तरह से ये 4th क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आ जाते हैं 5वां क्वेश्चन, सेक थीटा इक्वल टू बोलता है 13/12, सब उसी तरह के क्वेश्चन हैं, एक जैसे ही हैं, तो बिल्कुल सेम है। सेक थीटा हमारा 13/12 है, तो सेक क्या होता है, थीटा, ये मैंने इसको नाम इस तरह से दे दिया ए बी सी, यहाँ सी पे मैंने थीटा लिख दिया, सी पे थीटा लिखने का मतलब हो गया कि ये ए सी अपॉन में सेक बेस कौन, अब इसमें कौन हो गया, ये एडजासेंट साइड कौन होगी, बी सी, 13/12, तो उसी तरह से ए सी 13 और बी सी 12, और फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 13k स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर, तो 13 का कितना हो गया 169, और प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर, और जिन बच्चों को पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होगी उनको तुरंत दिमाग में आ जाएगी, 13 12 और 5 आता है तो 5k आ गया है।
है 13, 12 एंड 5 के। साइन थीटा की वैल्यू ए बी बाई ए सी यानी 5 के अपॉन 13 के, दैट इज 5 अपॉन 13 आ गई। कॉस थीटा की वैल्यू बी सी बाई ए सी 12/13 आ गई। टेन ए बी बाई बी सी 5 अपॉन 12, वही डेफिनेशन पिछले वाली। कोसेक अब दोबारा करने की जरूरत नहीं, साइन को उल्टा कर दो और कॉट टेन को उल्टा कर दो, 1/10 थीटा 12/5। तो इस तरह से ही हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए एंड बी आर एक्यूट है, ए और बी दोनों एक्यूट हैं, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तो प्रूव कीजिए ए इक्वल टू बी होगा। कि मान लिया कोई भी ट्रायंगल है, उसमें भाई कॉस ए इक्वल टू कॉस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, ए और बी दोनों इक्वल हैं। तो ये मैंने मान लिया भाई सी राइट एंगल है और ए और बी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ए और बी इक्वल प्रूव करने एक्यूट हैं दोनों। अगर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है तो हमें ए और बी को इक्वल प्रूव करना है। तो सिंपल, सी को मैंने 90 कह दिया, अब कॉस ए क्या हो गया, ए सी बाई ए बी हो गया। ए का मतलब एडजासेंट, ए की एडजासेंट कौन हो गई, ए सी अपॉन में ए बी। ऐसे ही कॉस बी, बी की एडजासेंट कौन हुई, बी सी अपॉन में ए बी। और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हमें दे रखा है, तो क्या आ गया, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी। अब ए बी से ए बी खत्म हो गई, ए सी इक्वल टू बी सी आ गई। अब दो साइड अगर बराबर हों तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ गया, यानी एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। क्लियर हो गया कि नहीं क्वेश्चन। चलिए 7th क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी है, बी पे 90 है और ए को इसने थीटा कह, हमने ए को थीटा कह दिया और कॉट थीटा हमारे पास 7/8 है। तो उसी पुराने तरीके से कॉट थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी यानी 7/8, इसे 7 के और इसको 8 के, और ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 7 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी आ गया हमारे पास रूट में 113 के स्क्वायर, यानी के अंडर रूट 113। अब ये कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा क्या हुआ, बी सी अपॉन ए सी, यानी 8 अपॉन अंडर रूट 113। और इसी तरह से कॉस थीटा जो आपका निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, ए बी अपॉन ए सी यानी 7 के अपॉन के अंडर रूट 113, यानी 7 अपॉन में रूट 113। अब आपने वैल्यू जो निकालनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की निकालनी है। तो क्या आ गई, 1 माइनस 8 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 7 अपॉन में रूट 113 का स्क्वायर। तो ये 113 एलसीएम आ गया, 113 में से 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस हो गया अपॉन 113 में से 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस हो गया। अब 113 में से 113 खत्म हो गया, 113 में से 64 113 में से 64 माइनस हो गया, कितना आ गया 14, और 113 में से 49 माइनस हो गया तो आ गया 64। और ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64। ईजी हो गया कि नहीं। इसी तरह से 3 कॉट ए इक्वल टू 4, 8वां क्वेश्चन है, 3 कॉट ए इक्वल टू 4 है, तो कॉट ए हमारा 4/3 हो गया इस एंगल में। इस एंगल को अगर मैं थीटा कह दूँ तो उसी क्रम में चले गए, ए बी 4K की, बी सी 3K की, पाइथागोरस बुला लिए। ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी 25K स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5K। तो LHS जो हमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए क्या होगा, 1 माइनस बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर होगा, और ए 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, 3K अपॉन 4K का स्क्वायर, 3K अपॉन 4K का स्क्वायर। 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16, कितना हो गया, 16 में से 9 घट गए, 7 बच जाएंगे, और इधर 16 में 9 जुड़ गए, कितने आ गए 25। सॉल्व कर लोगे। ऐसे ही RHS जब निकाला तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए क्या हो गया, ए बी बाई ए सी का स्क्वायर, और साइन ए क्या हो गया, बी सी बाई ए सी का स्क्वायर, यानी 4K बाई 5K का स्क्वायर माइनस 3K बाई 5K का स्क्वायर।
तो ये आ गया 16/25 माइनस 9/25, दैट इज 7/25। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट इक्वल आ गए। क्लियर हो गया कि नहीं क्वेश्चन? अब जैसा कि बच्चों का रिक्वेस्ट था कि भाई 30-35 मिनट से ज़्यादा की ना बनाया करो सर, तो थक गए होगे तुम। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन और अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में करेंगे। लगातार ट्रिग्नोमेट्री को समझते रहोगे, करते रहोगे। धन्यवाद।